भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह ने सरकार पर लगाए किसान विरोधी आरोप। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में शनिवार दोपहर को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को नीमच मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को काला कानून बताया और इससे किसानों की भूमि छीनने का कानून बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के जरिए किसानों से उनकी जमीन छीनकर भूमाफियाओं और उद्योगपतियों को औने पौने दाम पर देने की योजना बना रही है। प्रदेश सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी और इस काले कानून के खिलाफ हर उस तरीके से विरोध करेगी जो कि संविधान के दायरे में और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस गांव, जिला और ब्लॉक स्तर पर चौपाल लगाकर किसानों से चर्चा कर ट्रैक्टर रैली व अन्य तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश हेर, मोनू लोक्स, इंटक नेता भगत वर्मा, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पहली बात तो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2025, इसको अगर आप देखें तो व्यापक तौर पे ये एक अत्याचारों में से भी सबसे बड़ा अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार इन किसानों के साथ में करने जा रही है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो हर व्यक्ति इस प्रदेश का अपनी ज़मीन के अधिकार से जो है वो वंचित हो जाएगा और वंचित होने के साथ में उसे मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का, उन हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस काले कानून पर, जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों के अन्न पर आज जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो देश की क्या स्थिति होगी ये आप और हम जो है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो कि पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, और वहीं पर किसानों को अन्न देवता और अलग अलग नामों से अलंकृत करने वाली सरकार जो है उनके साथ में पीठ पीछे किस प्रकार का ये धोखा कर रही है, ये आपको जनता तक पहुँचाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ में, पत्रकार साथियों के साथ में, उस हर व्यक्ति की इस प्रदेश में की है कि इस प्रकार के काले कानून को वह पुरजोर विरोध करे। कांग्रेस किस तरह से विरोध करेगी और क्या उसके लिए कार्यक्रम बना है कांग्रेस? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देश अनुसार हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, इस काले कानून के विरोध में हैं, और जिस भी प्रकार से संविधान, इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है प्रदर्शन करने के, आंदोलन करने के, उस हर प्रदर्शन का हम उपयोग करेंगे जब तक कि ये जो बिल है इसको वापस नहीं ले लिया जाता। आपने उज्जैन सिंहस्थ के माध्यम से भी भूमि को लेकर सरकार की ओर से कब्जाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र के में जो जिस प्रकार से वहाँ का कहा जा रहा था कि सिंहस्थ में बार बार जो है हर 12 साल के अंदर आपको पंडाल बनाने पड़ते हैं, हर 12 साल में अखाड़ों के लिए को आपको डेवलप करके देना पड़ता है, उससे बहुत खर्चा होता है, और उस खर्चे को बचाने के लिए जो है हम परमानेंटली जो है वो अस्थायी रूप से वहाँ पर पंडाल बना देंगे किसानों की ज़मीन लेकर। लेकिन आप उसको समझने की ज़रूरत है टेक्निकली कि अगर वो कोई भी ज़मीन आप ले लेते हैं और वहाँ पर बना लेते हैं तो क्या साधु संत 12 साल वहीं पर रहेगा, उज्जैन में रहेगा? क्या उसे अन्य कुंभों में नहीं जाना? क्या उसे अन्य अर्ध कुंभों में नहीं जाना? तो ये सब चीज़ों को सोचने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अभी अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है, साजिश है। ये आज इस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा, किसानों को इससे ज़मीन ले ली गई, अब किसान के हाथ से ज़मीन चली जा चुकी है। अब सरकार ये बोलेगी चलिए अब आवश्यकता नहीं है वहाँ पर सिंहस्थ क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट की, तो ज़मीन खाली है, या तो उस पर कॉलोनी कटवा देते हैं, भूमाफियाओं को दे देते हैं, उद्योगपति मित्रों को दे देते हैं औने पौने दाम पर। तो इस प्रकार की साजिश जो है मध्य प्रदेश में मोहन सरकार रच रही है और इसी पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हम।